Good morning, student. Today we will continue chapter number 2, a visit to a doctor. Let's start. I sat there gasping. I sat मैं बैठ गया there gasping मैं वहाँ हाफते हुए बैठ गया मैं मतलब उस बच्चे की बात हो रही है जो डॉक्टर के पास अपने एडिनोइड्स के लिए गया है. The roof of my mouth seemed to be on fire. मेरे मुंह में ऊपर जैसे आग लगी हुई थी. Those were your adenoids, I heard the doctor saying. मैंने डॉक्टर को यह बोलते हुए सुना ये तुम्हारे एडिनोइड्स थे. I grabbed my mother's hand and held on to it tight. मैंने कस कर अपनी मदर का हाथ पकड़ लिया. I couldn't believe that anyone would do this to me. मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई मेरे साथ ऐसा करेगा. Stay where you are, the doctor said. डॉक्टर ने कहा तुम जहाँ हो वहीं रहो. You will be all right in a minute. तुम 1 मिनट में ठीक हो जाओगे. Blood was still coming out of my mouth and dripping into the basin. खून लगातार मेरे मुंह से गिरे जा रहा था और वो बेसिन के अंदर गिरे जा रहा था. द नर्स वॉज होल्डिंग मी. नर्स ने मुझे पकड़ लिया. स्पिट इट ऑल आउट, शी सैड. देयर्स अ गुड बॉय. इसे अपने मुंह से थूको, उसने कहा. कितना प्यारा लड़का है. You will be able to breathe much better through your nose after this, the doctor said. डॉक्टर ने कहा अब तुम पहले से ज़्यादा सांस लेने में अच्छा महसूस करोगे. The nurse swept my lips and washed my face with a wet flannel. नर्स ने मेरे लिप्स को और एक गीले फ्लेनल के साथ मेरे मुंह को धोया. Then they lifted me out of the chair and stood me on my feet. I felt a bit groggy. तब उन्होंने मुझे चेयर से उठा दिया और मेरे पैरों पर मुझे खड़ा करा. मुझे थोड़ा ग्रोगरी मीन्स एक शराबी की टाइप महसूस हो रहा था. वी विल गेट यू होम, माई मदर सैड टेकिंग माई हैंड. मेरी मदर ने मेरा हाथ पकड़ के कहा अब हम यहाँ से घर पहुँचा देंगे. डाउन दी स्टेयर्स वी वेंट एंड ऑन टू द स्ट्रीट. सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए हम चले और हम गली में आ गए. वी स्टार्टेड वॉकिंग, हम चलने लगे. देयर वॉज नो ट्रॉली कार और टैक्सी. वहाँ पर कोई ट्रॉली कार और टैक्सी नहीं थी. वी वॉक द फुल हाफ आवर जर्नी बैक टू माई ग्रैंड पेरेंट्स हाउस. हमें मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के घर आने में पूरा आधा घंटे का टाइम लग गया. एंड वी अराइव्ड एट लास्ट, और अंत में हम वहाँ पहुँच गए. आई कैन रिमेंबर एज क्लियरली एज एनी थिंग माई ग्रैंड पेरेंट मटरिंग. और मुझे पूरा याद था कि क्या हुआ है मेरे साथ पूरा. लेट हिम सिट डाउन इन दैट चेयर एंड रेस्ट फॉर अ वाइल. आफ्टर ऑल हीज हैंड एंड ऑपरेशन. तब मुझे एक चेयर पे बिठा दिया गया और वहाँ कुछ रेस्ट करने के लिए कहा. आफ्टर और आखिरकार मेरा एक ऑपरेशन टाइप ही हुआ था. Someone placed a chair for me besides my grandparents' armchair and I sat down. किसी ने मेरी ग्रैंडमदर के पास मेरी चेयर लगा दी और मैं वहाँ बैठ गया. My grandmother reached over and covered one of my hand in both of hers. मेरी ग्रैंडमदर्स ने मेरे हाथों को कसकर पकड़ लिया और उन्हें ढक दिया. That won't be the last time you shall go to a doctor in your लाइफ. यह तुम्हारे साथ आखिरी बार नहीं है जब तुम किसी डॉक्टर के पास गए हो. शी सैड, उन्होंने कहा. एंड विद अ बिट ऑफ लक दे वोंट डू यू टू मच हार्म. और तुम्हारे लक के साथ तुम्हारे साथ कुछ ज़्यादा नुकसान या बुरा नहीं हुआ है. That was in 1924 and taking out a child's adenoid and often the tonsils as well without any anesthetic was common practice in those days. और 1924 में एक बच्चे के एडिनोइड्स निकालना या टॉन्सिल्स निकालना उस टाइम एक आम बात हुआ करती थी. आई वंडर थ्रो वट यू वुड थिंक इफ़ सम डॉक्टर डिड दैट टू यू टुडे. मैं हैरान हूँ अगर कोई डॉक्टर आज आपके साथ ऐसा करेगा तो आप कैसा महसूस करोगे.